नमस्कार। राष्ट्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर। गोवा में एक बार फिर सियासी बखेड़ा शुरू हो चुका है। कैबिनेट मंत्री मोविन गौडिन्हो को लेकर सियासत एक बार फिर गर्म होती जा रही है। दरअसल कथित बिजली घोटाला मामले को लेकर एक बार फिर तमाम विपक्षी दलों की तरफ से सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए गए हैं। बाकायदा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से सरकार के मुख्य सचिव को एक चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें ये मांग की गई है कि इस पूरे मामले की अपील हाईकोर्ट में की जाए, ताकि मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो उधर आम आदमी पार्टी भी इस पूरे मामले को लेकर एग्रेसिव मूड में आ चुकी है। तो वही वीरेश बोरकर की तरफ से भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए गए हैं और सीधा आरोप लगाया गया कि बीजेपी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है जहां पर सारे पाप धुल जाते हैं। विपक्षी नेताओं पर झूठे केस दर्ज किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं, उनके तमाम पाप धो दिए जाते हैं। और मोविन गौडिन्हो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये आरोप विपक्षी दलों की तरफ से लगाए गए। कितनी सियासत इस पूरे मामले को लेकर गर्म होती दिखाई दे रही है, इस पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ वरिष्ठ संवाददाता तुकाराम मराठे हमारे साथ मौजूद हैं। तुका, क्या कहें, अदालत की तरफ से तो क्लीन चिट मिल गई, लेकिन इस पूरे मामले का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर निकला। जी हाँ, जो स्पेशल कोर्ट था उन्होंने तो मोइन गुद्दी को एक्टिवेट कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ जो अपोजिशन है वो लोग सरकार को निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी हर बार करती है, हर एक एमएलए के साथ करती है, जो भी अपोजिशन है उनके ऊपर फॉल्स केस डाल दो या फिर एलिगेशन कर दो, और जब वो बीजेपी में ज्वाइन हो जाते हैं तो उसके बाद उनको उसके ऊपर क्लीन चिट दे दो, ताकि उनके ऊपर जो दबाव पड़ सके अपोजिशन के ऊपर, ताकि सरकार के खिलाफ कुछ ना बोल सके। यही जो टेक्टिक है वो टेक्टिक भी यहाँ पे आजमाया गया है। जब मोविन गुदिनो अपोजिशन में थे या फिर कांग्रेस में थे और बीजेपी जब अपोजिशन में थी, तब जो उनके लीडर थे तब के मनोहर पर्रिकर जो स्वर्गीय हो चुके, उन्होंने उनके ऊपर केस डाला था कि जब वो पावर मिनिस्टर थे तो उन्होंने निजी इंडस्ट्री है उनको लाभ देने के लिए वो 0.50 करोड़ से ज्यादा का जो घोटाला है उन्होंने पावर स्कैम में किया था। तो उसके ऊपर जब केस भी फाइल की गई थी, और जब वो बीजेपी ज्वाइन हुए उसके बाद तो कहीं ना कहीं सरकार ने वो जो केस है वहां पे उन्होंने वो केस को लूज छोड़ दिया। जो चार्जशीट थी वहां पे उन्होंने कई सारे लूप होल्स दे दिए, ताकि कोर्ट जब इसके ऊपर हियरिंग करेगा तब उसके पास कोई पुख्ता सबूत ना होने के कारण मोविन गुदिनो को छोड़ दिया जाएगा। और वही देखा गया है इस केस में हो रहा है। और उसके ऊपर आप हो, कांग्रेस हो या फिर आरजेपी हो, जो अपोजिशन है, उन्होंने निशाना साधने की कोशिश की है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी गोवा में जो गंगा स्नान सर्विस है वो दे रही है। जितने सारे पाप जो अपोजिशन कर रहे हैं या फिर उनके एमएलए जो कर रहे हैं, उनको धोने का काम जो है वो बीजेपी गोवा में कर रही है। ये दावा उन्होंने कहा है। बिल्कुल, इस मामले पर सियासत किस कदर हो रही है इस पर तो हम बात तुका करेंगे, लेकिन मुख्य सचिव को जो चिट्ठी लिखी गई है इसका कोई जवाब दिया मुख्य सचिव ने? अभी तक तो सचिव से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन देखा जाए तो जो अमित पाटकर जो जीपीसीसी प्रेसिडेंट गोवा के जो कांग्रेस अध्यक्ष है उनसे हमने बात की है। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर वो फॉलो अप करेंगे, वो पूरा प्रेशर सरकार के ऊपर डालेंगे, ताकि ये जो हियरिंग है, जो केस स्पेशल कोर्ट से जो एक्टिवेट हुआ है वो केस हाई कोर्ट में चला जाए और उस केस पे फिर से इंक्वायरी हो, फिर से हियरिंग हो। और जो तब के जो अपोजिशन लीडर्स थे मनोहर पर्रिकर, जो केस उन्होंने उनके मोविन गुदिनो के ऊपर डाला था, वो केस फिर से इंक्वायरी हो के ऊपर आए, उसके जो सत्य है वो बाहर निकले, लोगों के सामने आए। और जो मोविन गुदिनो जो स्कैम किया था वो पूरे देश में आए और पता चले कि जो स्कैमस्टर थे वो सारे आज बीजेपी में है और बीजेपी उनको प्रोटेक्ट कर रही है। ये दावा कांग्रेस प्रेसिडेंट जो है उन्होंने की है। असमंजस की स्थिति तो इस बात को लेकर है कि जिस वक्त ये आरोप लगे थे कथित घोटाले के कि अपने पद का दुरुपयोग करते हुए औद्योगिक इकाइयों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की, जिसका राज्य की जनता को तकरीबन 4 से 4.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, उस वक्त आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए थे। और अब जब क्लीन चिट मिलती है तब बीजेपी सरकार में वरिष्ठ मंत्री के तौर पर गौडिन्हो साहब है, क्लीन चिट मिल गई। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार ने धाराओं के साथ कुछ छेड़खानी की, मामले को कमजोर किया और यही वजह की अदालत से क्लीन चिट मिल गई। तो बीजेपी के लिए असर्च करते होने की स्थिति क्या है? उस वक्त जब आरोप लगाए थे तब जो आरोप लगाए गए थे वो सही थे, या आज जो क्लीन चिट मिली है वो सही है? अभी इसका जवाब तो बीजेपी ही दे सकती है, क्योंकि बीजेपी को ही पता है कि सत्य क्या है।
उनको पता है अगर उन्होंने स्कैम का केस उनके ऊपर डाला था तो अगर उसके ऊपर पूरी तरह से इंक्वायरी होकर अगर रिजल्ट आना था तो वो स्कैम बाहर आना चाहिए था। लेकिन जब मोविन बिजनों बीजेपी ज्वाइन हो जाते तो वो स्कैम कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है, उनको क्लीन चिट मिल जाती है। तो इससे पता चलता है कि बीजेपी एक तो जो प्रेशर दबाव बनाने की जो टेक्निक है वो कर रही है, या फिर जो यंगस्टर है उनको अपने पार्टी में लेके बाद में पार्टी के कई गरिमा को ठेस ना पहुंचे, इसकी वजह से वो लोग जो यंगस्टर उनके पार्टी में उनको क्लीन चिट देने की कोशिश कर रही है ताकि पार्टी का नाम साफ सुथरा रह सके देश में। अच्छा जी। नहीं तो यही हालत तो कांग्रेस के लिए भी, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। जिस वक्त घोटाला हुआ या कथित घोटाले के जो आरोप लगे उस वक्त कांग्रेस की राज्य में सरकार थी। अगर उनकी सरकार का कोई मंत्री इस कदर भ्रष्टाचार में लिप्त था और दूसरे दल की शिकायत यानी कि विपक्षी दल की शिकायत पर उसके खिलाफ अगर केस दर्ज किया जाता है, मामले की जांच पड़ताल होती है, तो कटघरे में तो वो भी खड़े होंगे। या फिर ये माना जाए कि अब जिस दिन क्लीन चिट मिली थी गौडिन्हो साहब को और उन्होंने सीधा आरोप कांग्रेस पर मर दिया था कि शिकायत तो स्वर्गीय मनोहर पार्रिकर साहब ने की थी, लेकिन फंसाने के लिए जो साक्ष्य है वो कांग्रेस की तरफ से ही उपलब्ध कराए गए थे, यानी उनको फंसाने की साजिश कांग्रेस की तरफ से की गई थी। जी हाँ, कांग्रेस को देखा जाए तो एक तरफ से कुआं दूसरी तरफ खाई, इस सिचुएशन में वो लोग खड़े। क्योंकि अगर वो कहते मोविन गुद्दीनो ने उस समय स्कैम किया था, अगर स्कैम सही था तो उस समय वो कांग्रेस के मिनिस्टर थे, तो ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के जो मिनिस्टर है वो स्कैमस्टर थे। मतलब उनकी जो सरकार चल रही थी कांग्रेस की, तब उनके सरकार में बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर थे जो स्कैम कर रहे थे। अगर वो कह रहे हैं कि उन्होंने कोई स्कैम नहीं किया जब कांग्रेस सरकार थी, अगर कोई स्कैम नहीं हुआ है तो फिर आज की वो मोविन गुद्दीनी को बोल रहे कि वो स्कैमस्टर है, उन्होंने स्कैम किया था। और वो भी स्कैम तब का जब वो खुद कांग्रेस के गवर्नमेंट में थे। तो दोनों तरफ से कांग्रेस फंस रहा है। उनको एक कहना होगा, एक तो मोविन गुद्दीनो जो है वो क्लीन है, उन्होंने कोई स्कैम नहीं किया है। और जब सरकार में थे, उनके कांग्रेस सरकार में थे, तब कांग्रेस सरकार जो करप्शन फ्री था, करप्शन फ्री मिनिस्टर्स थे उनके पास, और कोई स्कैम नहीं हुआ है। अगर वो ऐसे कहते हैं तो आज उनके पास ये दावा नहीं कर सकते कि जो हियरिंग मोविन गुद्दीनो के ऊपर हुई थी और उसके बाद जो एक्विटल का ऑर्डर आया तो वो गलत है। क्योंकि अगर वो उसको गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको ये भी मानना होगा कि मोविन गुद्दीनो ने जो स्कैम किया था वो कांग्रेस के टाइम पे ही किया था, कांग्रेस की सरकार में ही किया था। तो कांग्रेस सरकार जो थी वो स्कैम के साथ ही चल रही थी। तो इस प्रकार से दोनों तरफ से कांग्रेस फंस रही है। लेकिन अभी देखना होगा कि आगे जब ये हियरिंग के लिए उन्होंने मुख्य सचिव से तो लेटर लिखा है हियरिंग हो जाए करके, तो अगर वो एक्विट भी हो जाती है या नहीं, फिर वो तो कल ये मान लिया जाए कि मुख्य सचिव की तरफ से इस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया जाता, उस स्थिति में कांग्रेस क्या करेगी? क्या कांग्रेस खुद हाईकोर्ट में जाकर अपील करेगी? अगर कांग्रेस खुद हाईकोर्ट में जाके अपील करते तो वो खुद अपने पैर पे कुराड़ मार ले लेगी। क्योंकि अगर वो हाईकोर्ट में अपील कर रहे तो पूरा जो लेखा चिट्ठा है, जो हियरिंग के जो प्रोसीडिंग्स होंगे वो उस समय की सरकार जो थी उसके ऊपर से होगी, और उस समय की सरकार जो थी वो कांग्रेस की ही थी। अगर हाईकोर्ट मोविन गुद्दीनो को इस केस में एक्यूज मानता है और उनको सजा दे देता है, तब कांग्रेस को ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो स्कैम हुआ था वो कांग्रेस सरकार में हुआ था और कांग्रेस सरकार में भ्रष्ट मिनिस्टर्स थे। तो ये वही बात है कि कांग्रेस अपने पैर पे खुद कुराड़ मार के लेना। अक्षय जी। लेकिन जिस तरह से मोविन गुद्दीनो साहब की तरफ से आरोप लगाया गया कि कांग्रेस ने इसके पीछे साजिश रची थी और उनकी तरफ से ही उनको फंसाने का प्रयास किया गया था, तो ये बात तो समझ में आती है कि कांग्रेस की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर ये मांग की जाए कि मामले की पैरवी ठीक ढंग से की जाए, भले ही उच्च अदालत में जाने की जरूरत पड़े तो। लेकिन अब इसमें एंट्री आम आदमी पार्टी की भी हो चुकी है, आरजेपी की भी हो चुकी है। तो क्या ये माना जाए कि सिर्फ ये जो बोलते हैं ना कि एक सियासी अवसर बनाने की कोशिश के तौर पर सिर्फ इसको देखा जाए, या वाकई में इस मुद्दे को लेकर गंभीरता के साथ तमाम विपक्षी दल जमीन पर दिखाई देंगे? अभी तक तो कोई ऐसे पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहे कि उनके अपोजिशन जो है वो मोविन के जो एक्विटल ऑर्डर है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। लेकिन जब पत्रकार जाके उनसे बात करते, जब रिपोर्टर जाके बात करते, तब जाके उनका कोई ना कोई रिएक्शन आता है। लेकिन मुझे ये चाहिए था कि जो अपोजिशन थे वो सारे अपोजिशन एकजुट होके वो सामने आए, ना कि हम मीडिया वाले उनके पास जाए। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि वो बोलते हैं ना, देर से देर नहीं हो चुकी है अभी तक, लेकिन अभी भी उनके पास वक्त है कि वो इस ऑर्डर को जो है वो चैलेंज कर सके हाई कोर्ट में,
या फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं, अगर हाई कोर्ट में अगर वो फिर से निर्दोष निकल जाते हैं तो। लेकिन अभी ये फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा उनको, क्योंकि बहुत सारे साल इसमें बीत गए, ऑलमोस्ट 30 साल हो चुके हैं इस केस को। अगर और देरी हो जाती है तो तब तक हम कह नहीं सकते कि जो सरकार आएगी इसके बाद भी आएगी, उसमें उनका क्या पोजीशन होगी, उनके क्या विचार होंगे, और तब तक ये जो अपोजिशन में आज है वो सच में अपोजिशन में रहेंगे, या फिर वो जो सपने देख रहे हैं कि वो आगे जाके रूलिंग में आएंगे, तो फिर ये सच में रूलिंग में आएंगे, इसके लिए भी बहुत सारा वक्त लग सकता है। तो अगर उनको कुछ स्टेप्स लेना है तो अभी लेना है, और ये सही समय भी होगा, क्योंकि अभी 1.5 साल के बाद इलेक्शन भी आ रहे हैं। अगर इलेक्शन से पहले ये केस हियरिंग के लिए आ जाती है कोर्ट में, तो इसके ऊपर भी वो लोग मुद्दा बना के कैंपेनिंग भी कर सकते हैं कि ये तो बात है। अगर इस पूरे मामले को लेकर ऊपरी अदालत में अपील की जाती है, ये तो उसके बाद की स्थिति है। क्या मोविन गौडिन्हो साहब से आपका संपर्क हो पाया, उनका कोई रिएक्शन मिल पाया कि कांग्रेस मांग कर रही है ठीक से जांच की जाए, ऐसे बच के जाने नहीं देंगे? मोविन गुदिन्हो का यही कहना है कि कांग्रेस जो आज मांग कर रही है, यही कांग्रेस पार्टी जो थी उन्होंने उनके खिलाफ एक पूरा साजिश रची थी। उनको किसी तरह से मोविन गुदिन्हो को अपने पार्टी से बाहर निकालना था, या फिर उनको सलाखों के पीछे देखना था, और इसी वजह से उन्होंने ये पूरा जो स्कैम का एक लेखा चिट्ठा, जो पूरा साजिश जो है उन्होंने की, और उन्होंने अपोजिशन जो तब की अपोजिशन जो बीजेपी थी उनके हाथ में पूरा बनाया हुआ पूरा खेल उनके हाथ में सौंप दिया ताकि वो कोर्ट में जा सके। और आज अभी ये वो मांग करे तो वो यही कह रहे हैं कि अभी भी कांग्रेस उनके पीछे है, और कांग्रेस को डर लग रहा है कि आने वाले समय में भी कांग्रेस उनको हरा नहीं सकती, और उनको हराने के लिए वो आज ये सारे स्टेप्स जो है वो ले रही है करके। आपको नहीं लगता कि सूबे के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के लिए भी ये बड़ी परीक्षा की घड़ी है कि एक मंत्री, जैसे मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था इसलिए क्योंकि उसने अपनी ही सरकार के भ्रष्टाचारों को लेकर सवाल खड़े किए थे, और एक दूसरा आरोप ये लगता है कि पूर्व की सरकार में घोटाला हुआ, जिसको कभी बीजेपी वाले कहा करते थे कि कांग्रेस के राज में ये पाप हुआ था, बिजली रिबेट वाला, लेकिन अब उनकी सरकार में वो बतौर एक सीनियर मंत्री शामिल है। तो अब ये सवाल नहीं उठेगा कि कथनी और करनी में इतना अंतर क्यों है भारतीय जनता पार्टी की? आप कहते कुछ हैं और करते कुछ और। जी, ये सवाल हमने बीजेपी से तब भी पूछा था जब वो मोविन गुदिन्हो को अपने पार्टी में एंट्री ले रहे थे। हमने ये भी पूछा था कि जिस इंसान को या फिर जिस कैंडिडेट को आप बीजेपी में शामिल कर रहे हैं, उसी कैंडिडेट के ऊपर आपके पार्टी के लीडर ने करप्शन के केस फाइल किया था। तो फिर आज जो करप्ट लीडर है आप उसको अपने पार्टी में शामिल कैसे करें? तो उन्होंने कहा था कि वो करप्ट नहीं है, वो स्कैम नहीं था, वो अटेम्प्ट टू स्कैम था, मतलब वो स्कैम होने वाला था, उसे हमने रोक लिया था, तो वो स्कैम नहीं हुआ है, उन्होंने कोई स्कैम नहीं किया है। इस तरह से बीजेपी ने जो है वो उसने अपना पल्ला झाड़ दिया था उसके ऊपर। उसके बाद उन्होंने बीजेपी में आके वो मिनिस्टर बन चुके। तो आज भी वही कह रहे कि वो जो था वो पूरा ये चीज मैं और आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से विपक्ष अभी आक्रामक दिखाई दे रहा है, ये हवा के हल्के झोंके की तरह माना जाए कि 2-3 दिन इसकी थोड़ी सरसराहट महसूस की जाएगी, या फिर आने वाले वक्त के लिए एक तूफान की चेतावनी है? अगर देखा जाए तो आप और आरजेपी इस मुद्दे को और ऊपर उठा सकता है, क्योंकि उनको पता है कि इसमें उनका कोई नुकसान नहीं, जो भी है या फिर कांग्रेस फंसेगी या फिर बीजेपी फंसेगी, और अगर दोनों में से कोई भी फंसता है तो उसका फायदा जो है वो आपको भी होगा और आरजेपी को भी होगा। तो ये दोनों पार्टी जो है इस मुद्दे को बड़ा बना सकते हैं, वो इस मुद्दों के लोग ऊपर तक आ सकते हैं। वो खुद अगर उनको चाहिए तो खुद जाके हाई कोर्ट में अपील भी कर सकते हैं इस मुद्दे के लेकर। हालांकि हम देख सकते हैं कि जो आपके लीडर है अमित पालेकर, वो खुद एक एडवोकेट है, और उनको पता है कि अगर कोई केस स्पेशल कोर्ट से एक्विट हो जाता है तो उसको हाई कोर्ट में किस तरह से अपील करना है, कौन से चार्जेस लगाने हैं, उसको फिर से इंक्वायरी के लिए किस तरह से सेक्शंस लगाने हैं, वो देख सकते हैं। तो अभी देखना ये होगा कि आने वाले समय में वो ये कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। चलिए, बिल्कुल। तो कहा इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट को अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये गजब की राजनीति गोवा की है कि ये जो पूरा घटनाक्रम रहा, घोटाला किसी दूसरी सरकार में होता है और बरी किसी दूसरे सरकार में होते हैं। जब आरोप लगते हैं किसी दूसरे दल के मंत्री थे, और जब बरी होते हैं तब दूसरे दल के एक वरिष्ठ मंत्री के तौर पर है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष हल्ला बोल करता दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल यही है
कि ये 2-4 दिन इस मामले का शोर उठता सुनाई देगा, या फिर वाकई में इस कथित घोटाले को लेकर विपक्ष गंभीर है, और अगर मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखने के बाद भी इस पर कोई सकारात्मक कदम देखने को नहीं मिलता, तो क्या कांग्रेस पार्टी या अन्य विपक्षी दल इस मुद्दे को ऊपरी अदालत में लेकर जाएंगे? बहुत शुक्रिया तुका इस खबर पर तमाम चर्चा और बातचीत के लिए। यहाँ तो इससे बड़ी खबर से जुड़ा पल पल का अपडेट हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए राष्ट्र टीवी के साथ।